हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो सीजी टेट एग्जाम में जो मॉर्निंग शिफ्ट में मतलब सुबह जो पेपर था और ये जो मॉर्निंग शिफ्ट है, ये जो है कक्षा 1 से 5 अध्यापन कराने वाले जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल किए थे सीजी टेट के लिए, उनके लिए आंसर की जारी किया जा रहा है। आज मैं आंसर की आपको बताने वाला हूं, सबसे सटीक आंसर की देखिएगा। ये आंसर की हमारे कुछ विशेषज्ञ सर और मेरे द्वारा ये जो है आपको बताया जाएगा, छांटा गया है ये क्वेश्चन का आंसर और लगभग सही आंसर देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा। फाइनल आंसर आपको व्यापम के जो आएगा उसमें देखिएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप जरूर मिलाएं कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है। और ये आंसर बिल्कुल हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। हमारे जो कुछ एक्सपर्ट साथी हैं और मेरे द्वारा मिलकर के ये आंसर कि आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप अपना आंसर जो है जरूर मिलाएं, कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में आप जरूर सेलेक्ट कर लें। जो भी साथी अच्छा गया है पेपर उनको अच्छी बात है, और जो नहीं गए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर से एग्जाम होता है टेट का, उसका आप तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। लगातार जो हमारे प्रैक्टिस सेट किए होंगे उनको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से देखते हैं। तो देखिए ये सेट बी है दोस्तों, ये मॉर्निंग शिफ्ट का कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने वाले सीजी टेट जो फॉर्म फिल किए थे उसमें सेट बी है। सभी क्वेश्चन एक ही होता है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं होगा, बस क्वेश्चन आगे पीछे होता है। ठीक है, तो सेट बी का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो डिसलेक्सिया, ये मैं बार बार प्रैक्टिस कराया हूं। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने की समस्या। अगर आप एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो ये आप सही कर सकते थे, क्योंकि ये का 4 केवल देखिए ए ऑप्शन में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है, लेकिन डी में है ए का 4। तो सीधा सीधा अगर आपको डिसलेक्सिया क्या होता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ने में दिक्कत, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन अगर आपको पता है डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, तो एक ही में ऑप्शन दिया है डी में। तो राइट आंसर 100% इसका डी होगा। ध्यान रखिएगा, डी अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, पूरा 150 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं जल्दी जल्दी करेंगे। बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सेकेंड नंबर, तो इसका बी जो है राइट आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आपके जो सेट होंगे उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही होगा। ठीक है, क्रमांक क्वेश्चन का बस आगे पीछे होता है। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, केवल आंसर देख रहे हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है ये डी सही होगा आपका। ठीक है, अगला है संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, जे के एम और एल। ओके, सही विकल्प चुनिए दिया है। अगला दिया है निर्देश दिया गया है नीचे कथन। तो कथन भूख प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियां और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कारण दिया है मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रवृत्तियों से ही संचालित होते हैं। तो 5 का सही आंसर जो होगा वो ए सत्य है, लेकिन आर जो है असत्य होगा। सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ टूटा हुआ कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। अब ये जो है WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन 2001 ICF के अनुसार कौन सी परिस्थितियां स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्षति, दिव्यांग, निशक्तता, अक्षमता, विकलांगता। ठीक है, ये सी जो है राइट आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन हमने लगभग प्रैक्टिस किए हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे सारे क्वेश्चन पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको इसमें बना पाया होंगे आप। ठीक है, नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होता है? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, तो ये बी होगा 1:5। चलिए अगला है तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट जो आंसर आ जाएगा वो सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा ऑप्शन। जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों, समुदाय सदस्यों के बीच मतभेद सामना करना पड़ता है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये बी आएगा। ठीक है, शिक्षा के नैतिक, आचारिक, सदाचार और सामाजिक उद्देश्यों पर विचार। बी अगर आपने किया तो बिल्कुल सही है। 10 नंबर, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? 10 का राइट आंसर होगा परंपरागत चरण, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मिलान करते जाइए आप, कितने आपसे सही बने हुए हैं।
मैस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए, ये वाला जो ऑप्शन है LKMON, ये क्रम आ जाएगा। हम केवल आंसर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे केवल विश्लेषण एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का, ताकि जल्दी आप मिलान कर लें। 12 नंबर क्वेश्चन, मास्लो के आवश्यकताओं को पदानुक्रम को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगा जी? बी जो है राइट आंसर होगा इसका। सुरक्षा की आवश्यकताएं, समान आवश्यकताएं इसमें। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उनके बेटों में हस्तांतरित होता है? ठीक है, 13 नंबर, तो क्या होगा? हीमोफीलिया होता है भाई, याद रखिएगा। और बीमारी से संबंधित भी क्वेश्चन हमने किया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया है कथन और कारण, तो कथन में क्या है देखिए, बच्चे हाथों हाथ अनुभवों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अच्छा सीखते हैं। कारण है, जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में जो है सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास की तीव्रता आती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है। ठीक है, और ये आगे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप कर पाए होंगे। तो ये दोनों सत्य है और ए सही व्याख्या करता है आर का। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये ए राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के फायदेमंद क्यों माना जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगा यहाँ पे? चलिए कूट में पूछा गया है, तो कूट में इसका जो आंसर होगा बी आएगा। ठीक है, 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। 16 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम फर्स्ट और सेकेंड। इसमें क्या दिया है देखिए, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। 70 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला है, जब बच्चा लिखने के लिए, ठीक है, जब बच्चा लिखने के लिए कलाई एवं उंगली के समन्वय को सीखता है तो वह किस विकास को दर्शाता है? 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है पहला आ जाएगा। ठीक है, ए। अगला देखिए, संज्ञान से तात्पर्य क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन, तो ये मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट दिया है, पालन पोषण शैली और परिणाम। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े नीचे दिए गए अधिनियमों और नीतियों को कालानुक्रमिक क्रम में लगाइए। ठीक है, 21 का, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो आंसर होगा आपका सी आएगा, MOLNK, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच विकास की विशेषताएं कौन कौन सी है? ये भी कूट में पूछा गया है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन कूट में पूछा गया है। ठीक है, 22 का, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, जे और क्या आ जाएगा? जे और एल। ठीक है, 23 नंबर देखिए, नीचे दिए गए कथन और कारण दिया है। कथन में है, दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु है। कारण है, दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालयी शिक्षा के लिए एक संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो आ जाइए 23 का, दोनों सत्य है और आर ए इसका सही व्याख्या करता है। तो ए जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर पे आ जाइए, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, 24, तो राजनीतिक कारक। ठीक है, सी आएगा। अगला है, वैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों का सही क्रम क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा? सी, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, शिशु की सावेगिक जो क्रियाएं हैं वो निर्धारित होती हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका माता पिता द्वारा दिए जाने वाले उपचार द्वारा। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला है 27 का, नीचे दिए गए निर्देश है कथन और कारण। तो 27 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए, लोकतांत्रिक परिवारों में सामाजिकृत बच्चे आमतौर पर अधिक आत्मसम्मान और बेहतर सहपाठी संबंध दिखाते हैं। कारण बताया गया है कि लोकतांत्रिक पालन पोषण, खुली बातचीत, साझा निर्णय, भावनात्मक गर्माहट को बढ़ावा देता है जो स्वस्थ व्यक्तित्व गुणों के विकास में मदद करता है। दोनों कथन सत्य है और आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो 27 का ए राइट आंसर। 28 का देखिए, बच्चों के लिए शर्ट के बटन, ठीक है, स्वयं लगाने हेतु किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए सी ऑप्शन आपका सही होगा, जे, के और एल।
ओके, चलिए अगला है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका के और एम। केवल आंसर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी मिलान कर लें आप लोग, इसलिए हो सकता है आपके सेट में, देखिए क्वेश्चन सबका एक ही है, आपका सेट होगा उसमें बस क्वेश्चन आगे पीछे होगा, क्वेश्चन क्रम से, जैसे यहाँ 30 है तो आपके में 1 नंबर में हो सकता है, बस यही अंतर है, बाकी क्वेश्चन सबका एक ही होता है। ठीक है, तो सभी मिलान कर सकते हैं। जीवन की मिथ्या परिपक्वता अवस्था है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं हिंदी पाठ से। ठीक है, फिर से बता दूं जो बाद में जुड़े होंगे, ये जो है कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने वाले जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिए हैं सीजी टेट का, उनका आंसर की जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब इसके बाद जो है जो अपर प्राइमरी के लिए भरे हैं, जिनका सेकेंड शिफ्ट में दोपहर को एग्जाम हुआ है, उनका अभी मॉडल आंसर बनाया जा रहा है आंसर की, वो भी जल्द आपको अलग अलग प्राप्त होगा, जिसमें मैथ्स साइंस का अलग आंसर की बताएंगे आपको, फिर उसके बाद एसएसटी का अलग आंसर किया आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए नीचे दिए गए निर्देश दिया है कथन और कारण। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप, ध्यान से पढ़िएगा। कारण है शब्द रचना और पद रचना में ऐसी स्थिति का आना जब दो पदों का योग हो और पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाएं, संधि कहलाता है। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए सत्य है लेकिन आर क्या है, गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 31 का। अब चलिए 32 नंबर, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, 32 में आ जाए तो 32 में देखिए मौखिक भाषा की छोटी से छोटी सार्थक इकाई क्या है, मौखिक भाषा की, तो शब्द है, वाक्य है, विचार है और वर्ण है। ठीक है, तो क्या आएगा भाई यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। वैसे डी आंसर लिया गया है हमारे द्वारा, हो सकता है शब्द भी आ सकता है, तो दोनों में से एक आंसर आ सकता है, या तो डी या तो ये। ठीक है, इसको फाइनल हम मिलाएंगे जब व्यापम का आंसर सीट आएगा उसमें। चलिए वैसे डी की है तो ज्यादा उपयुक्त आंसर मुझे डी लग रहा है, डी आना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 में देखिए भाषा, मौखिक परीक्षा, श्रुत लेख, लिखित परीक्षा, भाषा सीखना। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये डी होगा। ठीक है, डी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है, ये जिस भी बच्चे का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल सही लगाए हैं इसको, और ये 32 भी सही किए हैं। चलिए अगला देखते हैं, वैनतेय का पर्यायवाची है, 34 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है ये, इसका आंसर होगा सी, गरुड़ होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। 35 में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए सर्वप्राप्त, धर्मभ्रष्ट, नीति युक्त और कृष्णार्पण ये दिया है। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का क्रम निर्धारित कर लोकोक्ति बनाइए। ठीक है, 36 का, तो 36 में ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर, बच्चे पढ़ना शुरू करें उससे पहले उन्हें लेख, शीर्षक, तस्वीर ये वाला देखिएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो लंबा समय लगेगा। आप जो है थोड़ा सा शुरू को मिलाइए, फिर आप मिलान कर सकते हैं। 37 का डी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन दोस्तों बहुत लंबा समय लग सकता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी केवल मैं आंसर बता रहा हूं आप सभी को। 38 निर्देश दिया गया है, देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। कारण है विदेशी विद्वान जॉन बिम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है। 38 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, कथन दिया गया है शाम ढलने पर गीता ने रोटी को खाया। कारण है यदि कर्ता में भी प्रसर्ग है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा नंबर का है, 39 का, तो ये 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। 40 नंबर पे देखिए भाषा में किस प्रकार का संकेत होता है, 40 नंबर, तो इसमें ध्वन्यात्मक होता है। ठीक है, सी जो है राइट आंसर है। चलिए 41 नंबर पे आ जाएं। देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, तो यहां देखिए उसने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका, तब वह आया, यदि तुम खाओ तो मैं जाऊं। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ये बी होगा। ठीक है, बी अगर आपने किए हैं तो बिल्कुल सही है। निम्न में से मन से संबंधित मुहावरा नहीं है। 42 नंबर पे आ जाइए। 42 का अब देखिए यहाँ पे ये डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 43 पे आ जाइए। 43 नंबर क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, इस वाक्य में की योजक का प्रयोग किस प्रकार वाक्य का सूचक है। 43 नंबर क्वेश्चन, तो सी राइट आंसर होगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है,
चलिए अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में कथन दिया है, प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। कारण दिया है तद्धित प्रत्यय बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता। बी जो है राइट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो को एक शब्द क्या कहते हैं? 45 का, तो इसे कहते हैं अनुरक्त। डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 46 नंबर पे आ जाएं। वसंत का पर्यायवाची है 46, तो क्या है जी? कुसुमाकर। बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला चलिए देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है 47 में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, जलद। ठीक है, 48 नंबर पे आ जाएं। 48 है आपका अपठित गद्यांश होते हैं। ठीक है, 48 का, तो ऐसे गद्यांश जिनका पाठ्य पुस्तक को संबंध नहीं होता। बी राइट आंसर होगा। अगला है भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य, 49 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जे के एल ए, ये सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर। सुमेलित कीजिए। ठीक है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये आपका ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है सर्वनाम एक पृथक श्रेणी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है? 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, तो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बहारी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट है, देखिए वह संध्या समय गंगा किनारे आ जाता है। अपने क्वेश्चन पेपर पे मिला लीजिए किस क्रम में है आपके पास। ये चूल्हा बिल से बाहर निकलता है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, ये वाला जो होगा 52 का, इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 53 पे आ जाइए। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? 53 का, तो क्या हो जाएगा जी? बी, ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। 53 का बी। ठीक है, 54 नंबर पे आए। 54 है, देखिए फिर दिया है कथन और कारण दिया है। ठीक, कथन है मूल्यांकन की विश्वसनीयता का संबंध अंकन से है। अंकन को विश्वसनीयता बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता लाना आवश्यक है। भाषा परीक्षण में निबंधात्मक प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फिर कथन और कारण दिया है। रास्ते का थका हुआ पथिक सो रहा है। इस वाक्य में पथिक साधारण उद्देश्य है। 55 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 56 नंबर पे आ जाएं। भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा के रूप कितने होते हैं जी? देखिए ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न शब्दों को सही क्रम में रखकर मुहावरे का रूप दें। 57 नंबर, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सु उपसर्ग से बने शब्द कौन से हैं? चयन कीजिए। 58, देखिए काफी लंबा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये डी हो जाएगा। ठीक है, 59 पढ़ने का मतलब क्या होता है? 59 बी, अक्षरों को पहचानना, ये सही आंसर होगा। 60 नंबर पे आ जाइए। कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड है। एक तरफ वर्ण है ज र आ स, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, ये कौन सा आंसर होगा? ये यहाँ पे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी। अब देखिए पार्ट 1, यहाँ क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस नंबर 61 to 64। मतलब निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अनुच्छेद में कही गई या निहित बातों पर ही आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है, तो लिखा है टुडे मोर देन एवर, देखिए कंसंट्रेशन इज इसेंशियल नॉट ओनली फॉर इफेक्टिव वर्क बट आल्सो फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर्स। ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स, व्हाई इज द इसेंशियल टू डेवलप। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ये दिया है 61 के, कहा गया है कि दिए गए कथनों में से गलत विकल्प ज्ञात कीजिए और बोला है एकाग्रता विकसित करना क्यों आवश्यक है। एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हिंदी में मैं एक बार बता रहा हूं आपको एक समझाने के लिए, ताकि आप सभी जानते हैं लगातार इस तरह से हिंदी में हम करते रहेंगे तो पूरा आंसर करने में काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। मतलब पढ़ लेते हैं एक बार। ये पर्सन डज नॉट रिक्वायर कंसंट्रेशन टू मीट, देखिए सक्सेस एंड टू गेट प्लेजर इन लाइफ। मतलब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने और जीवन में सुख सुविधा पाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती।
ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो डी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैच द करेक्ट पेयर, मतलब बोला गया है यहाँ पे सेकंड जो है देख रहे हैं 62 का, सही जोड़ी का मिलान करना है। देखिए पहला है डेवलपिंग, मतलब विकास करना। देखिए फेवरेबल मतलब अनुकूल, और यहाँ पे है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ द अदर एंड बैक, देखिए कंटिन्यूसली, ठीक। क्या बोल रहा है कि एक दूसरे और फिर वापस में निरंतरता, ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। अगला है अचीवमेंट्स, मतलब जो है उपलब्धियां। तो इसका जो आंसर होगा ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर 62 नंबर पे, ये ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, देखिए कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है 63 नंबर, मतलब एकाग्रता शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा जी, एकाग्रता का विलोम 63 नंबर पे क्या होगा इसका विलोम, देखिए एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब क्या होगा अमूर्त, अमूर्तन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे अमूर्तन। अगला चलिए देखते हैं, व्हाट मेंटल स्टेट इज मोस्ट, देखिए कंडक्टिव, ठीक है, यहां पे देखिए टू पार्टिसिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो 64 नंबर क्वेश्चन, मतलब एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए हिंदी में अगर देखें इसको, कौन सी मानसिक अवस्था सबसे अनुकूल है, 64 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है जी, देखिए व्हेन द माइंड इज रिलैक्स्ड, मतलब क्या है, जब मन शांत हो, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर किए होंगे। अब चलिए काफी लंबा चौड़ा ये पैसेज दिया हुआ है, केवल आंसर देखते हैं हम लोग। 65 देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स द डिटरमाइनर्स द क्लाइंबर्स, ठीक है 65 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 66 नंबर देखिए, डायरेक्शन दिया है, यहाँ देखिए स्टेटमेंट हाई एल्टीट्यूड, ये मिलान कर लीजिएगा, क्लाइंबिंग इज पॉसिबल ड्यू टू असर्शन दिया है, टॉकिंग ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन होगा 66 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, कितना हो गया 66। अब देखिए आगे 67 भी है, देखिए आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फैक्टर्स द डिटरमाइनर्स द सक्सेस ऑफ द क्लाइंबर्स। तो इस तरह से 67 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, इन द वेयर। अब देखिए मैं हिंदी में अनुवाद नहीं बता रहा हूं, केवल आंसर देखेंगे यहाँ। द वर्ड स्टैंड एलोन इज ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर डी, ठीक है। अगला देखते हैं, चूज द सीक्वेंस दैट यूज द, देखिए ये दिया हुआ है कनेक्टर्स मोस्ट करेक्टली एंड लॉजिकली, ठीक है 71 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। पुट में आंसर दिया है नीचे देखिए, तो ए वाला ऑप्शन होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 70 हो गया। यहाँ पे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, चेंज द डायरेक्ट स्पीच द अदर रिमार्क दैट टेक्नोलॉजी बिगन द सर्च, ठीक है। तो ये क्या है, ये 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका बी, बी राइट आंसर आएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर में चूज द दिया है एडवर्बियल क्लासेस इन द पैसेज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये सी जो है राइट आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 72 मैच द फॉलोइंग दिया है, यहाँ पे देखिए पैसेज वर्ड फ्रॉम द पैसेज, और ये दिया है कॉलम फर्स्ट में, दूसरा दिया है मीनिंग, देखिए इपोचल, ठीक है, और उसके बाद इपोकल, ये यहाँ देखिए अलग अलग दिया हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन है 72 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां देखिए वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ ग्रेट कोर्स, ठीक है, बोल्डनेस, कोरेज और बोल्डनेस। तो क्या होगा 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। डी अगर आपने किए हैं तो बिल्कुल सही है। 70, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, व्हाट डज द वर्ड, देखिए फॉर्ट्यूड मीन इन द पैसेज, 74 नंबर क्वेश्चन, तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, बी, ठीक है। चलिए 75 नंबर, यहां देखिए अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन, इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पैसेज, इसको भी मिला लीजिए आप अपने क्वेश्चन पेपर में। 75 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 76 में आ जाइए, अपीयरिंग नॉन वर्बल, देखिए क्लूज एंड रिस्पॉन्डिंग थ्रू स्पीच और बॉडी लैंग्वेज इन, देखिए
तो ये इस तरह से दिया है। ये वाला 76 नंबर जो क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ रहे हैं आप, मिलान कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा लिसनिंग सी। ठीक है, अगला है 77 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या दिया है, रेमेडियल टीचिंग इन, देखिए प्रिसाइडेड बाई क्या दिया है, ये 77 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, 77 का आगे देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो नहीं छूटा है। हाँ 78 है, मैच द, ये देखिए यहाँ दिया है पेडोलॉजिकल, मैच द पेडो, कॉलम ए कॉलम बी दिया है, इसको भी मिलान कर लेंगे। 78 का जो राइट आंसर होगा, देखिए नीचे में कॉलम दिया है, ये सी जो है राइट आंसर होगा 78 का। ठीक है, 79 नंबर, चलिए 79, इफ स्टूडेंट्स नो ग्रामर, ठीक है, रूल्स इन देयर माइंड्स, 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चलिए जल्दी से मिला लीजिए। 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल QR कोड्स, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, तो 80 का राइट आंसर होगा डी। चलिए बहुत लंबा समय लग जाएगा दोस्तों, जल्दी करते हैं। 81 का द, यहाँ देखिए प्रीफेबल, ठीक है, प्रीफेबल, ये देखिए स्टेप्स इन टीचिंग पोएट्री वुड बी, ठीक है 81, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मिलान कर लीजिए आप लोग, राइट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 82, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फाइंड योर पार्टनर एक्टिविटी 2, देखिए इनकोरेज स्पीकिंग इन ए इंग्लिश क्लासरूम। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये भी कुट में दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा इसका सी। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा है, सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट, देखिए इसको मिला लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन, तो 83 का राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, सी अगर आपने टिक किया तो बिल्कुल सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड, देखिए लिस्ट इफेक्ट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो 84 नंबर क्वेश्चन, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए आएगा इसका। अगला है 85 का, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स साइकिल इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर, ये वाला क्वेश्चन है 85 का, तो इसको मिलान कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। ठीक है, कौन सा होगा, बी। अगला है अकॉर्डिंग एसपी, देखिए कॉर्डर विच, ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पे चलें। द प्रिंसिपल दैट फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इज, देखिए बेसिकली प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल हैबिट फॉर्मेशन, ये दिया हुआ है 87, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी आएगा। 88 नंबर लैंग्वेज लर्निंग स्किल, और ये वाला जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 88 का डी। ठीक है, डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं 89, डिसलेक्सिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो क्या है जी ये 89 नंबर क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी वो दिया है कुट में, तो डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, द बेस्ट पैथवेज राइटिंग, ये क्या है 90 नंबर क्वेश्चन, तो ए जो है राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। चलिए अब जहां तक गणित स्टार्ट हो रहा है, इसको भी अच्छे से मिलान करने आप लोग, क्या आंसर आएगा इसको देख लेते हैं जल्दी से। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, गणित की शुद्धता, गणितीय भाषा, गणित की दुनिया, गणितीय कथन। 91 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको भी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी अगर आपने किए तो बिल्कुल सही है। गणितीय सोच से समस्या हल करने के लिए सुनिश्चित तरीके से सोचने के अलावा जरूरत होती है। 92 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी, तार्किक विचार की कुशलता। ठीक है, अगला देखते हैं 93, किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, ये वाला, ये जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, तब इसका पता चल पाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पे केवल आंसर बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, यदि कार्य के लिए लोगों की आवश्यक संख्या दी गई है, ये ए बराबर 5, ये वाला जल्दी से देखें, 94 का राइट आंसर होगा ए। अगला चलिए देखते हैं, चूंकि माइनस मार्किंग नहीं था तो आपने आंसर तो लिए ही होंगे, तो जरूर मिलान करिए क्या क्या आपके सही आ रहे हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, यदि एक रकम साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, ठीक है 95, तो क्या हो जाएगा जी इसमें, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, बी केवल के सही है। अगला चलिए देखते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए,
प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चे आकलन कैसे करते हैं, 97 नंबर। तो ये कैसे करते हैं, डी आएगा, बच्चों द्वारा की गई गलतियां। ठीक है, अगला है निर्देश दिया है, कथन है बच्चों के उत्तर और उनका विश्लेषण, उनके दिमाग को, कारण है बच्चों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों को विश्लेषण करना। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए आ जाएगा, दोनों सही है और आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कॉलम फर्स्ट है, यदि ए बी सी माध्य 5 है और यदि लगातार 7 अंकों का औसत 20 है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन और वही क्रम में सजाइए, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट्स जितने लोग बैठे हैं एग्जाम में, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही क्रम अगला है, 3 घनाभ जिसका आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, यदि उनकी लंबाई क्रमशः 6 और 9 सेंटीमीटर, इस तरह से 101 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 102 नंबर चलिए देखते हैं। 102 में दिया है, स्टेटमेंट दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है। कथन है ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, किसी कार्य करने की क्षमता, ये वाला जो क्वेश्चन है 102 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। ठीक है, ए और आर एस दोनों सही है, आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। 103 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, यदि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो ये 7.291% आएगा। ठीक है, 103 का ए राइट आंसर होगा। 104, चलिए 104 में आ जाइए, समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 105 कॉलम फर्स्ट है, ये देखिए 0.01 इंटू 0.1 माइनस 0.001 ये जो दिया है। ठीक है, ये वाला इसका आंसर क्या होगा, 105 का इसका आंसर आएगा आपका बी अगर आपने किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जैसे जैसे बच्चे स्कीमा विस्तृत होती जाती है, बच्चे की स्कीमा। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा, ठोस निरूपण, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा। गणित का और भाषा का सीखने के आपस में कितने स्तरों का संबंध है, 107 नंबर क्वेश्चन, तो ये बी आ जाएगा, 2 स्तरों। ठीक है, अगला बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, 108 नंबर क्वेश्चन, तो ये डी सूचना के प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ठीक, अगला चलिए देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन उपपत्ति के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ये वाला जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 9 AM। अगला है निर्देश दिए गए कथन है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कथन है, ये देखिए स्टेटमेंट है 631 गुणा 279 गुणा 871 गुणा 429 गुणा 796 के गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, कितना होगा, तो ये बताया गया है 111। जब सॉल्व करेंगे पता चले इसका आंसर, ये इसमें डी आ सकता है या तो बी आ सकता है, दोनों में से एक आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। चलिए अगला है 112वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग करने के चरणों का उचित क्रम क्या होगा, 112वें नंबर, तो ये बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें 113वें में देखिए कौन सा 2/5 के निकटतम है, 113 नंबर क्वेश्चन, तो ये ए वाला ऑप्शन आएगा सही इसमें। अगला है किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम लागू की जाने वाली चरणों की संख्या कहलाती है, तो क्या होगा जी, एल्गोरिदम। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। 115वें नंबर है आकलन। ठीक है, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा ये सी होगा, सी अगर आपने लिए तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है तो दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, 116वें नंबर, ये भी सी जो है राइट आंसर होगा, 12 घंटा। अगला है नीचे दिए गए उस सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में वर्ग के अंदर रखा जाता है, 117 नंबर, ये भी सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 118वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 है और उस ग्राहक को उसे 122.40, ये वाला जो क्वेश्चन है 118वें का, इसका राइट आंसर होगा सी, 15%। ठीक है, 119वें शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों का सही क्रम बताइए, 119 नंबर, तो क्या होगा जी, बी जो है राइट आंसर होगा इसका, है ना। अगला चलिए देखते हैं 120वें नंबर क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है, कथन है गणित के प्रतीक महत्वपूर्ण है, प्रतीकों को विस्तृत प्रयोग की गणित को संक्षिप्त स्पष्ट बताइए। ठीक,
120, तो ए जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। इसको अगर आपने ए लिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला आ जाता है आपका पर्यावरण अध्ययन। चलिए, पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारा हमने क्वेश्चन कराए थे आपको प्रीवियस ईयर। अभी आप देखिए, विद्यालय में वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित करने के चरणों को क्रमबद्ध में जमाइए, तो ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, बिल्कुल क्लियर, ए आंसर लिए भाई, सही आंसर है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संबंध किन वर्षों से है? देखिए, ये क्वेश्चन तो किए थे दोस्तों, मैं करवाया था आपको, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे देखे हैं तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो बिल्कुल आगे पीछे करके पूछा गया है। 122 का ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया था, दहेज प्रथा। अगर आप प्रीवियस ईयर है तो वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। अगला है, चलिए, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 123, तो क्या है जी? मानव उनके परिवेश, मतलब बी जो है राइट आंसर है। अगला है, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन प्रदान करता है, 124, तो ए राइट आंसर होगा, जे के एल, ठीक है। अगला देखिए, सही समूह को पहचाने, 125, तो सी, जे के एल, ठीक है। अगला है, उत्पादक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि, 126 देखिए कूट में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी। चलिए, अगला देखिए, एक तालाब की यात्रा के दौरान विभिन्न आयु के बच्चों को, ये वाला क्वेश्चन को मिला लीजिए, सही आंसर होगा बी, 7 से 11 वर्ष। और ये क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैं जितना पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि हम लोग किए उसी में से आगे पीछे करके पूछा गया। इस क्वेश्चन को हमने किया है, बस ये जो आपको उदाहरण के रूप में ऊपर में ये पैराग्राफ के रूप में दिया है, वो थोड़ा सा चेंजेस है। 128 का देखिए, निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के अधिगम परिणामों के अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांतों के अनुसार बुनियादी कौशल, ये वाला जो आंसर है 128 का, ये क्या हो जाएगा आपका? बी जो है राइट आंसर होगा। बी आपने लिए है तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में पर्यावरण के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो सेम पूछा है, इस क्वेश्चन को हम अभ्यास भी कर चुके हैं। ये देखिए, बी आएगा, हमारे चारों ओर मौजूद सभी सजीव वाला। अगला है, वयस्कों समाज द्वारा बच्चों पर पड़ने वाले निम्नलिखित प्रभाव को जटिलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 130 का, तो ये राइट आंसर होगा आपका। देखिए, कूट में पूछा है तो बी आंसर लिए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर पे है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन में मद्य निषेध एक प्रमुख मुद्दा था? 131, तो क्या हो जाएगा जी इसका? बी जो है राइट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण ईवीएस में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने में समुदाय समाज की भूमिका को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं? 132 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए ये भी आपके कूट में है, तो डी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 132 का। अब चलिए 133 का देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा इसका भी, 133 का, ठीक है। 134 नंबर पे आ जाए, आहार नाल का सही पथ क्या है? 134, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार को प्राथमिक समूह किस विद्वान ने कहा है? देखिए 135, तो चार्ल्स कूले ने, सी राइट आंसर है। अब देखिए, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, किस पदार्थ की कमी में से होता है? 136, तो ये बी, सोडियम, Na, ठीक है। 136 से कभी 137 पे आ जाइए, ईवीएस शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि जनवरी महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव वाला। अगला है 138 का, क्या क्वेश्चन है? देखिए, निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों को अप्रत्यक्ष अवलोकन से लेकर गहन अभिवृत्तिगत, 138, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कूट में दिया है तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पर्यावरण शिक्षा में कौन सी गतिविधियां छात्रों को जांच पड़ताल कौशल विकसित करने के अवधारणा? ये 139, इसका सही आंसर होगा प्रयोग और जांच करना, बी। 140 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए, यहाँ दिखा है सूची फर्स्ट सूची सेकेंड, अन्वेषण विधि, सहयोगात्मक मॉडलों का उपयोग, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ए अगर आपने किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़ें। 141, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल बी, बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निर्देश दिया गया है, कथन है, पुस्तकालय आधारित परियोजना कार्य पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी ढंग से समर्थन प्रदान करता है, कारण है यह छात्रों को अनुसंधान कौशल, आलोचनात्मक सोच, पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित करने में मदद करता है।
तो 142 का ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 143 में आ जाइए। यहाँ देखिए, हर्बर्टियन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण चरणों को व्यवस्थित करें। ठीक है, 143 क्या हो जाएगा जी, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 144 का, ब्रह्म समाज के संबंध में रखने वाले समाज सुधारक निम्न में से कौन कौन थे। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से हम आंसर देख रहे हैं, के और एम, डी जो है राइट आंसर होगा। 145 विद्यालयी बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े पर्यावरण, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन, कितने प्रकार के आयु पिरामिड, कितने प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं। 146 तो कितना है जी, ये बी जो है राइट आंसर होगा। 147 पे आ जाइए, चलिए अब जल्दी से खत्म होने वाला है। सिग्माइड वृद्धि करों में निम्नलिखित क्रम पाए जाते हैं। 147 सी जो है राइट आंसर होगा। और 148 में, एक गांव का बच्चा यह देखता है कि हर गर्मी में स्थानीय नदी सिकुड़ती जा रही है और वह समय के साथ परिवर्तनों को नदी के आसपास होने वाली दैनिक गतिविधियों से जोड़ने लगता है। 148 तो सही आंसर सी होगा इसका। ठीक है, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। अगर उत्पादक 15 कैलोरी जमा है तो प्राथमिक उपभोक्ता, ये वाला जो आंसर है इसका डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद ये तो प्राइमरी का हो गया, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो सीजीटेट में फॉर्म फिल किए थे उसका बी सेट का आंसर हमने देखा है। अब इसके बाद अपर प्राइमरी का, ठीक है, देखेंगे बाल विकास और हिंदी का एक साथ, और उसके बाद मैथ्स साइंस का अलग मैं जारी कर दूंगा, और ये कल जारी हो पाएगा क्योंकि आज क्वेश्चन पेपर काफी लेट से मिला है तो आंसर बनाने में भी टाइम लग रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर प्रमोट करें, हमारी टीम का मेहनत आपको पसंद आता है तो। 150 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के चरण को क्रम में जमाइए। तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा सी, कोई भी क्वेश्चन सेट मिला होगा, क्वेश्चन यही है आपका, बस आगे पीछे क्रम रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये हमारे द्वारा मॉडल आंसर की के रूप में आपको बताया गया, आप मिलान कर लीजिए। फाइनल आंसर आपको व्यापम के साइट का जो मॉडल आंसर होगा उसमें मिलान करिएगा, लेकिन हमारे मॉडल आंसर या आंसर की में ज्यादा अंतर नहीं होगा, ये जो है ध्यान रखा गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो है कल